अब मेरे कंधों पे हाथ रखो। जरा प्यार से। गुड। अरे भाई नाटक ही से, लेकिन इतना बुरा नहीं हूं मैं। कम से कम एक स्माइल तो दे दो। सिद्धार्थ, कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों एक साथ, है ना सिद्धार्थ? निवी को वीरेन जैसे लड़के की ही जरूरत है। निवी इतना शर्माती है और वीरेन बिल्कुल उसका उल्टा। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। वीरेन जैसा लड़का निवी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, है ना सिद्धार्थ? तुम तो जानते हो ना निवी कैसी है, हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में ही सोचती है, चाहे उसे अपनी चाहत का गला घोटना पड़े, है ना? एक्चुअली मुझे लगता है कि वीरेन के मन में पहले से ही कुछ चल रहा है, इसीलिए तो वो निवी और दादी को शगुन पर लेकर आया था। और तुमने देखा ना वो पूरे शाम निवी को कैसे देख रहा था। मुझे तो लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ शुरू भी हो गया है। तुम्हें नहीं लगता सिद्धार्थ? निवी और वीरेन, कितना अच्छा रहेगा ना अगर ऐसा हो गया तो। क्या कहा था तुमसे? मेरा प्लान कभी फेल ही नहीं होता। तुमने सिद्धार्थ का चेहरा देखा? ऐसे लग रहा है जैसे उसने दिन में भूत देख लिया हो। क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रही? सिद्धार्थ को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी मैं, लेकिन शायद उसे समझाने का और कोई तरीका ही नहीं था। थैंक्स वीरेन, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो। मेरे थे वो फ्रेंड्स। वैसे सिर्फ प्लान मेरा था, उसे सक्सेसफुल तो तुमने बनाया। और वैसे भी तुम्हें पता है, एक पल के लिए तो मुझे भी लगा था जब तुमने मेरे कंधे पे हाथ रखा था कि शायद तुम उससे प्यार करती हो। और फिर याद आ गया ना कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ओनली फ्रेंड्स, राइट? मैं चलती हूँ। अरे चलती हूँ मतलब? मैं तुम्हें छोड़ने चल रहा हूँ ना। नहीं वीरेन, ये सब एक नाटक था और अब नाटक खत्म हो चुका है। यहाँ से आगे मुझे अकेले ही जाना होगा। अब निवेदिता, you know what? अगर मैं सिद्ध की जगह होता और तुम्हें ऐसे किसी और के साथ देखता तो छत पे खड़ा हुआ तमाशा नहीं दिखता, तुम्हारे पीछे आता और ये जानने की कोशिश करता कि ये सच्चाई है या फिर गलतफहमी। क्योंकि मेरे हिसाब से प्यार और पागलपन में कोई अंतर नहीं। अब मान लो कि सिद्धार्थ भी उतना ही पागल निकला जितना मैं हूं। वो तुम्हारे पीछे है और तुम्हें अकेले जाते हुए देखे तो उसे तो सच्चाई का पता चल जाएगा ना, और ये तो तुम चाहती नहीं। तब फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम आगे का सफर मेरे साथ तय करना चाहती हो या फिर अकेले।
नहीं, इट्स ओके। तुम सिद्धार्थ के प्यार से डर गई या फिर तुम्हें मेरा पागलपन पसंद आ गया? अब जल्दी चलो, मुझे देर हो रही। अरे ये मेहंदी अभी तक खुली नहीं है। लालजी काका, लालजी काका। वंदना, लालजी बिजी हैं। वो बाबूजी के कमरे में उनके पांव दबा रहे हैं। कोई काम था? जी माँ, वो बाबूजी का दूध लेकर जाना था। मेहंदी अभी तक घुली नहीं है, मैंने सोचा। ओह, ठीक है, मैं नंदू के हाथ भिजवा देती हूँ। हाँ वंदना, मेहंदी तो घोल रही हो, मगर लड़की के घर वालों के यहाँ इसे ले जा कौन रहा है? मैं माँ, रस्म के मुताबिक तो सास ही लेकर जाती है, पर दादी सास भी साथ चलें तो। मैं नहीं नहीं, मैं घर पे रहूंगी तुम्हारे बाबूजी के साथ। तुम सब लोग हो आना। नंदू, सिद्धार्थ, तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? खैर छोड़, वैसे मैं यहाँ पे फ्लूट बजाने के लिए आया। वो क्या ना कि घर में मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चांदनी से इंस्पिरेशन ले लूं। बाय द वे, यहाँ आके मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, मैं तो यहाँ बस खुली हवा लेने आया था। वैसे किसी की खुली खिड़की में झांकने का अपना ही मजा है ना? प्यार कुछ चीज ही ऐसी जिसे रोमांस का आर भी नहीं आता होता ना, उसे भी पूरे स्पेलिंग याद हो जाता। और जब प्यार होता है ना मेरे भाई, तो बिना बदले सारी दुनिया बदल जाती है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी करीबी दोस्त बन जाता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे मुझे नहीं तुम्हें प्यार हो गया है ना? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? अगर ऐसा है तो हो सकता है शायद यही सच हो। बधाई हो भाभी, आखिर आज वो दिन आ ही गया जब दिव्या के हाथों में सिद्धार्थ के नाम की मेहंदी रचेगी। वैसे लोग सच ही कहते हैं ना, जोड़ी उन्हीं की बनती है जिन्हें ऊपर वाला एक दूसरे के लिए चुनता है। अरे क्या हो रहा है? तुम लोगों की तैयारी नहीं हुई पूरी अभी तक? नहीं माँ, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अब निकलने ही वाले हैं। अब भी निकलने के लिए तैयार हैं दादी माँ। तो मिस वेडिंग प्लानर, चलें? तुम कहाँ जा रहे हो? ये रस्म सिर्फ औरतों की होती है। बेकार में जब देखो वहां जाने के बहाने ढूंढते रहते हो। दादी माँ, बहाना नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन। अगर दूल्हे का भाई कुंवारा या अकेला होता है तो उसके दुकेले होने के चांसेस भाई के ससुराल में कुछ ज्यादा हो जाते हैं। वीरेन, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं ना? तुम्हारे लिए कैसी लड़की चाहिए ये मैंने पहले से ही सोच रखा है। वो स्मार्ट होगी, ब्यूटीफुल होगी, स्टाइलिश होगी,
और बड़े शहर से हो। मामा मामा मामा, आपका क्राइटेरिया सुन के लगता है कि आपको मेरी जिम्मेदारी मुझ पर ही छोड़ देनी चाहिए। मुझे लड़की खूबसूरत चाहिए, लेकिन चेहरे से नहीं, दिल से। लड़की स्टाइलिश ना हो तो चलेगा, लेकिन समझदार होनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि वो बड़े शहर से हो, छोटे शहर जैसे कि मसूरी, नैनीताल या शिमला की भी हो सकती है। क्यों सिद्धार्थ? मैं वो रसोई में थाल रह गया है, अभी आई। भैया, मेहंदी अब तैयार हो गई है, इसे और गीली करने की जरूरत नहीं है। और जो थाल मैंने सजा के रखी है ना हॉल में, उसमें आप जाकर रख दीजिए। मैं जानती हूँ निवी की तुझ पर क्या बीत रही है। अपने बेटे के नाम की जो मेहंदी मैं तेरे हाथों पर रचाना चाहती थी, उसे आज मैं खुद किसी और के लिए ले जा रही हूँ। ये मेरी मर्जी नहीं है बेटा, मजबूरी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाभी, वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए ना? हाँ, निवी, तू रहने दे बेटा, मैं और किसी से कह देती हूँ। अरे भाभी, ये कौन सा मुश्किल काम है? मेहंदी तो ले जानी है, ये ले जाएगी। लेकिन जरा संभल के, शगुन की मेहंदी है, सिद्धार्थ की दुल्हन के लिए। देखना कहीं छलक ना जाए। अरे, आप लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? ताई जी, आपको दादी माँ बुला रही हैं। वीरे, तुम सचमुच हमारे साथ चलने वाले हो? वहां सब हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। माँ, अब रिश्ता तो हो चुका है ना, अगर वो लोग हंस भी लेते हैं तो फर्क क्या पड़ता है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे आइए जी, नमस्ते नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है, आइए। अरे अरे, ये क्या करने जा रही हो वंदना तुम? रिश्ते बदल चुके हैं हमारे, समधन बनने जा रही हो तुम हमारे घर की। और समधन से पैर नहीं छुआते, गले मिला जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी अम्मा जी। लेकिन दादी माँ, मैं तो आपके पांव छू सकता हूँ ना? दादी माँ, मुझे आप आशीर्वाद नहीं देंगी कि मेरी जो भी मुराद हो वो पूरी हो जाए? जीते रहो बेटा। आओ जी आओ, अंदर बैठो, आइए। बैठने का वक्त हमारे पास नहीं है हिमलता, हमें बाकी भी तैयारियां करनी है, इसलिए आप तो बस मेहंदी की रस्म शुरू करवा दीजिए।
पहले मेहंदी दुल्हन के हाथ में लगेगी और उसके बाद बाकी सबकी। हाँ जी, बस शुरू करते हैं। दिव्या भी आती ही होगी। लो, आ भी गई। आइए आइए। भाभी जी आइए, अपने हाथों से मेहंदी लगा के शगुन की रस्म शुरू कीजिए। आइए। चल बेटा, शगुन की मेहंदी लगी है, तू भी लगाना शुरू कर दे। और अच्छा वाला डिजाइन लगाना, वो महीन वाला। हाँ, आजा आजा। एक मिनट, मेरे हाथों में मेहंदी निवी लगाएगी। क्योंकि पूरे शिमला में निवी से ज्यादा अच्छी मेहंदी और कोई नहीं लगा सकता है। मेहंदी? हाँ, आना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।